गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ट्रांसलेशन का एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे वैसे ही ट्रांसलेशन की, वैसे ही हिंदी वाक्यों की जो अक्सर बोले जाते हैं, प्रायः प्रयोग में आते हैं। यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ प्यार ही प्यार है, यहाँ लड़कियां ही लड़कियां है, यहाँ मस्ती ही मस्ती है। तो क्या होगा इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश अनुवाद? देयर इज वाटर एंड वाटर हियर, देयर इज लव एंड लव हियर। नहीं, ये गलत है। तो क्या होगा? पहले तो रूल जान लीजिए। तो रूल कहता है कि हमको शुरुआत करना है सेंटेंस की देयर से, उसके बाद हमको लगाना है इज। यदि मामला वर्तमान का हो यानी है अंत में हो, अगर मामला पास्ट का हो यानी था हो तो लगाएंगे वाज। अब कहिएगा सर आर नहीं लगा सकते क्या, वेयर नहीं लगा सकते क्या? तो नहीं लगा सकते। क्योंकि इसके बाद आता है नथिंग। क्या आता है जी? नथिंग आता है। हाँ, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देयर के बाद आने वाला वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे निर्भर करता है। यदि वह नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो देयर के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो देयर इज या वाज नथिंग, उसके बाद हमको डालना है बट, और उसके बाद हमको डालना है नाउन, और उसके बाद अगर कोई शब्द बच जाता है तो अदर वर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूल बन के तैयार। और इसी पर अब डाल दीजिए इन सेंटेंसेस को। यहाँ पानी ही पानी है तो शुरुआत करेंगे देयर से, क्योंकि यहाँ से तो हियर यहाँ नहीं डालेंगे, हियर तो अंत वाला हिस्सा है। तो यहाँ पानी ही पानी यानी देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, पानी का क्या हो जाएगा जी? वाटर हियर, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। देखने में यहां दिक्कत हो रहा होगा तो यहां लिख देते हैं वाटर हियर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां प्यार ही प्यार है तो देयर इज नथिंग बट लव हियर। देखिए वाटर्स नहीं करेंगे क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है तो वाटर होगा, लव भी अनकाउंटेबल होता है तो लव होगा। उसी तरह से वहां मस्ती ही मस्ती है, यहां कह दे कि वहां मस्ती ही मस्ती थी, तो फिर तो क्या हो जाएगा? देयर, अगर मामला पास्ट का हो जाएगा तो वाज हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट है तो देयर इज नथिंग बट, मस्ती का क्या हो जाएगा जी? फन हियर। वहां है तो देयर कर दीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देयर दोबारा भी आ जाएगा तो, क्योंकि ये देयर तो स्ट्रक्चर का हिस्सा है और ये तो हम जो शब्द अन्य के रूप में है उसके लिए डाल रहे हैं। अब देखिए नथिंग क्यों आता है, तो नथिंग का यहां मतलब क्या है समझिएगा। देयर इज नथिंग मतलब यहां कुछ नहीं है, बट वाटर हियर यानी पानी है। मतलब क्या? पानी को छोड़कर यहां कुछ नहीं है, मतलब केवल पानी है। देखिए अगर कहते हैं यहां पानी है, यहां पानी है यानी देयर इज वाटर हियर, लेकिन यहां पानी ही पानी है मतलब पानी के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह का अगर जोड़ डाला जाए तो ऐसे स्थिति में इस स्ट्रक्चर का नथिंग बट वाले का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? हाँ, मतलब उसके सिवा कुछ नहीं। यहां लड़कियां ही लड़कियां है मतलब लड़के नहीं है, केवल लड़कियां हैं, यानी यहां लड़कियां ही लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा? देयर। अब देखिए लड़कियां, अब तो ये काउंटेबल में प्लूरल हो सकता है ना, तो यहां प्लूरल फॉर्म डालेंगे। जो अनकाउंटेबल होगा उसका सिंगुलर फॉर्म और जो काउंटेबल होगा उसका प्लूरल फॉर्म, यानी देयर अब हो जाएगा आर। सॉरी, आर नहीं होगा, अभी भी इज ही होगा, क्योंकि इज तो किसके लिए आ रहा है? नथिंग के लिए आ रहा है ना। हाँ, देयर इज नथिंग बट, अब यहां हम गर्ल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? देयर इज नथिंग बट गर्ल्स, यहां तो हियर। समझ में आया? चलिए, उस जंगल में शेर ही शेर है यानी देयर इज नथिंग बट
लायंस हो जाएगा, क्योंकि इसको भी तो काउंट कर सकते हैं ना। तो लायंस उस जंगल में, तो क्या हो जाएगा, इन दैट फॉरेस्ट। तो अन्य शब्द आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं। उस टेबल पर धूल ही धूल है, या फिर धूल को काउंट कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, यानी देयर इज नथिंग बट डस्ट ना, हाँ, डस्ट ऑन दैट टेबल, हो गया, नथिंग बट डस्ट, DUST। अगर उस टेबल पर धूल ही धूल था तो क्या हो जाता जी, वाज हो जाता। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि यहाँ ये कैसे हो गया। मैंने तो अपने स्तर से पूरा बताने की कोशिश की। तो कैसा लगा ये अनुवाद वाला वीडियो, कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। और नोटिफिकेशन बेल ऑल वाला भी ऑन कर दीजिएगा, बेल के आइकन में दबिएगा तो ऊपर ऑल आएगा, उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालें तो आपके पास जानकारी चल जाए। और ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो जिनको पता नहीं है वो पता चल जाए कि YouTube पे ये सब चीज़ें जो कंटेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो आराम से आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और वीडियो का लाभ उठाइए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।